आज इस वीडियो में हम भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की तरफ से जो यह वेबसाइट लॉन्च की गई थी बहुत पहले, उसमें अपडेट आई है उसके बारे में जानेंगे। तो इस अपडेट्स में नया क्या जोड़ा गया है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। पहले इस तरह नक्शा होम डिलीवरी करने के लिए जो दावा किया जा रहा था बिहार सरकार की तरफ से, क्या वह अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स का कहना है कि इस साइट को हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, कुछ दिन हुआ है। इस साइट पर जाने के बाद आप ऑनलाइन अपने नक्शे को मंगा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चूँकि यह कोई नई साइट नहीं है, इस साइट को बिहार सरकार ने लगभग 3 महीना पहले ही लॉन्च की थी। उसका प्रूफ आप इस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी यह वीडियो 7 जुलाई 2022 को शूट कर रहा हूं और इस वीडियो को मैंने 16 मार्च 2022 को ही इस चैनल पर पब्लिश किया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको गांव का नक्शा घर मंगवाने के लिए बताया था, लेकिन उसमें से कुछ सेवाएं काम नहीं कर रही थी। बहुत सारे ज़िलों में जो सेवाएं थी वो शुरू नहीं की गई थी, मतलब बहुत सारे कमियाँ थी उस समय जो साइट लॉन्च की गई थी तब। ठीक है, इस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस कमेंट में जब आइएगा आप, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भाई उन्होंने मैप तो ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन, उन्होंने पैसे भी पेमेंट कर दिया है, लेकिन उनका जो मैप है अभी तक आया नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों का मैप ऑर्डर किए हुए 2 महीना हो गया, कुछ लोगों का 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को आया नहीं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे लोगों को। कभी कभी यह साइट ही नहीं खुल रही थी, तो मैंने उसके बारे में बताया था वीडियो की कैसे आप उस साइट को खोल सकते हैं। बट अभी जो है साइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बस ये कि सर्विस की। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या नए अपडेट किए गए हैं। तो भैया इस वेबसाइट पर आने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक को क्लिक कीजिए, आप इस पर आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऊपर में यदि आपने अकाउंट पहले से क्रिएट कर लिया है तो आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालकर और नीचे पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। और यदि आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप नया अकाउंट बना सकते हैं। आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालिए यहाँ और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। तो अब आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाता है, आप उस OTP को यहाँ दर्ज कीजिए। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है डॉक्यूमेंट टाइप का, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और नीचे आपको इतना सारे डॉक्यूमेंट्स के टाइप दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से मैप वाला जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इस पर क्लिक कीजिए आप और उसके बाद में यहाँ एरिया पर क्लिक कीजिए। यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप urban पर क्लिक कीजिएगा और यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट नेम में मैं अपना डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट करता हूँ ईस्ट चंपारण। और फिर आपको रेवेन्यू थाना का नाम, यानी कि जब का थाना का नाम है रेवेन्यू थाना, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप तो भैया मेरे केस में गोविंदगंज है तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर मौजा का नाम, यानी कि आपको जो पंचायत है उसका नाम क्या है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पंचायत यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं इस पर्टिकुलर रेवेन्यू थाने के अंदर में। और देखिए मैं खोज रहा हूँ मच्छरगाँव, ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे मच्छरगाँव नहीं मिल पा रहा है। मुझे मच्छरगाँव का नक्शा चाहिए एग्जाम्पल के लिए, तो उसके जगह पर यहाँ पर टोला मच्छर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं टोला मच्छर पर क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या है जो यहाँ पर टोला मच्छर लिखा हुआ है, क्या यही मच्छरगाँव का नक्शा है। तो अब इतना सारा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो नीचे आपको 5 रिविजनल सर्वे के अंदर में 5 सीट नंबर दिए गए हैं, मतलब कि 5 चादर संख्या है इस पर्टिकुलर पंचायत के अंतर्गत में। और कैडेस्ट्रल सर्वे में अभी आपको 5 सीट नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब मैं इनमें से सीट नंबर 2 को क्लिक करता हूं देखने के लिए कि क्या यह नक्शा सही है या फिर गलत है। तो यह लोड होने में कुछ समय ले रहा है, देखते हैं कि यह लोड होता है कि नहीं होता है। या तो फाइनली यह लोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि इसका पंचायत का नाम क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आप इधर स्लाइड कीजिएगा और यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ रहता है मशहूर मौजा का नाम या फिर पंचायत का नाम, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मच्छरगाँव लिखा हुआ है, इसके मतलब जो मुझे मच्छरगाँव का नक्शा चाहिए था वो नक्शा यही है। और यहाँ पर इसने पंचायत में मौजा में इसने नाम गलती लिखा था। ठीक है, टोला मच्छर लिखा हुआ था। तो इस सब छोटी मोटी गलती अभी भी है इस साइट के अंतर्गत में, जिसको सुधारने की ज़रूरत है। तो यदि आप इस नक्शे को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका PDF फाइल, तो आप यहाँ रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी पर क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी पर क्लिक कीजिए। उसके में साइन चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, फिर नहीं चाहिए तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना सीट नंबर चाहिए आपको पहले से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फीस बताया जा रहा है 15 रुपया। ठीक है, फिर आप सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक करके
आगे इसको सेंड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। और इसी तरह यदि आप फिजिकल कॉपी मंगाना चाहते हैं अपने घर पर, तो आप फिजिकल कॉपी पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में फिर जो आपका नक्शा है वह होम डिलीवरी करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ कि आप जब पेमेंट कीजिएगा तो आपके घर पर जो नक्शा है फिजिकल कॉपी का वह ज़रूरी आ जाएगा 100%, क्योंकि अभी ये नई अपडेट आई है। पहले भी चूँकि ये सर्विस लागू की गई थी, फिलहाल इसमें जो सुधार हुई है वो सुधार ये हुई है कि जो पहले यह नक्शा नहीं दिख रहा था आपको, ठीक है, PDF वाला वेब कॉपी वर्जन इसको बोलते हैं, वो अभी दिख रहा है। इसका मतलब कि इसमें अपडेट किया गया है जो कि काम कर रहा है सही में, और इससे अभी और अपडेट करने की ज़रूरत है। उसी तरह मैं एक दूसरा पंचायत का देखता हूँ रोहुआ के नाम से, उसका इसमें है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए रोहुआ के नाम से 2 है, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है, असल में रोहुआ खास एक अलग मौजा का नाम है और रोहुआ एक अलग मौजा का नाम है, ठीक है। तो इसने दोनों का नाम सेम रखा हुआ है। प्रूफ के लिए मैं बता देता हूँ कि रोहुआ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यह रोहुआ का नक्शा दिखाएगा, और जब यहाँ पर मैं रोहुआ खास का क्लिक करता हूँ, जब देखिए यहाँ पे मैं जब रोहुआ का क्लिक किया, दूसरा वाला रोहुआ, और फिर सर्च पे जब क्लिक किया तो उसका सदस्य संख्या यानी कि सीट नंबर 1 ही आएगा, जो कि 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक सही है। और इस पर मैंने क्लिक किया इसको व्यू करने के लिए, ठीक है। तो अब यह लोड ले रहा है, देखिए यह लोड ले चुका है। और यहाँ पर प्रूफ के लिए मैं बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर इसके बगल में जो नाम लिखा हुआ है रोहुआ खास लिखा हुआ है, ठीक है। मौजा का नाम रोहुआ खास लिखा हुआ है, यानी कि यह रोहुआ खास का नक्शा है, ठीक है। और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ था वो रोहुआ लिखा हुआ था। तो यदि आपके केस में आपका जो मौजा का नाम है लिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उसका जो सेम नेम है यानी कि उससे जो मिलता जुलता नाम है, आप उसको क्लिक करके वेरीफाई करके देख सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि मुझे जमाबंदी पंजी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ पर यह अपडेट होने के बाद में आपसे ऑफिस का नाम पूछने के लिए कहेगा, तो मैंने ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे पहले से जो कि सेलेक्ट कर लिया, इसी को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का नाम पूछ रहा है। अब देखिए सभी जिलों का यहाँ पर नाम नहीं दिखाई दे रहा है आपको, इसमें सिर्फ सारण जिला का नाम दिखाई दे रहा है। मतलब कि यह जो सेवा जमाबंदी पंजी वाला वो अभी के लिए सिर्फ सारण जिले में एक्टिवेट है, दूसरे जिले के लिए सर्विस नहीं दिया गया, तो यह भी एक कमी है। मतलब यह अभी तक अपडेट नहीं हुआ है सभी जिलों के लिए, ठीक है। उसके यहाँ पे अंचल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ सोनपुर ही दिया गया है, और मौजा का नाम में यहाँ पर इतने सारे मौजे का नाम दिए गए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे थाना नंबर वगैरह को सेलेक्ट करके आप मंगा सकते हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जैसे कि अगर आप जमाबंदी पंजी रिविजनल कोर्ट केस देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, और फिर आप यहाँ पर ऑफिस का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, और फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट में भी अभी सिर्फ यह नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में इतना सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस चंपारण को मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर अंचल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए अंचल में चूँकि बहुत सारे अंचल हैं इस चंपारण के अंतर्गत में, जैसे कोटवा भी है, तो यहाँ पे कोटवा का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि कोटवा यानी कि बहुत सारे ऐसे भी अंचल है जिनका सर्विस अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है इस साइट पर, ठीक है। तो इसको भी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर बात यही हुआ कि इस साइट पर अभी पूरा तरह से 100% काम नहीं हुआ है, इसमें भी अभी लगभग 60% या फिर 50% काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि बिहार सरकार को करने चाहिए, ठीक है। तभी सभी लोगों का जो काम है वो ऑनलाइन हो पाएगा बिना किसी परेशानी से, बिना कहीं भागदौड़ करने से। तो आपकी क्या राय है, मैं कितना सही बोल रहा हूँ, आप अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको एक लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और अपलोड कर सकूँ। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले मैसेज आ जाए। तो भैया मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।